नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। दुर्ग जिले के नकपुरा चौकी अंतर्गत ग्राम टेमरी में 20 सितंबर को एक महिला का शव बरामद हुआ था और इस महिला की स्थिति इस प्रकार थी कि गुलाबी रंग का उसने सूट पहना हुआ था, आसपास घसीटने के निशान थे, साथ ही महिला का चप्पल भी बॉडी से बहुत दूर, शव से बहुत दूर पड़ा हुआ था। पुलिस को जब ये सूचना मिली तब पुलिस जो है निरीक्षण करती है। एफएसएल की टीम बताती है कि महिला का गला घोटा गया है और उसके चेहरे को बिगाड़ा गया है ताकि पहचान ना हो सके। अब दुर्ग पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया है कि 5 संदिग्धों को, साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे भी आगे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जब ये 5 लोगों को जब हिरासत में लिया गया तब इस सारे हत्या की गुत्थी एक अलग प्रकार से खुली है। लेकिन अभी भी जो पूरा मामला है वो खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी जो मामला है वो संदिग्ध दिख रहा है। इस मामले का पूरी तरीके से अभी खुलासा नहीं हो पाया है। अगर कहानी को हम समझते हैं तो जिस दिन घटना हुई यानी कि 20 सितंबर को पुलिस को बॉडी मिली और जो महिला है उसकी पहचान गंगोत्री जागड़े के रूप में हुई, जो कि पोटिया कला चौक की रहने वाली है और साथ ही पेशे से बैंकर बताई जा रही थी। और एक बात और सामने आई है कि जो महिला है, कई लोगों से इसने पैसे ले रखे थे सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर। जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम में कुछ ऐसे पोस्ट, कुछ ऐसे पद पर नौकरी लगाने का दावा महिला ने लोगों से किया था और पैसे भी कई लोगों से पैसे ली हुई थी। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि महिला जो है कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थी, कुछ एक ऐसे गिरोह के संपर्क में थी जो कि लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिया करता था। दावा था कि सरकारी नौकरी लगा कर देंगे, लेकिन दे रहे थे या नहीं दे रहे थे ये बात अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन एक महिला की जान चली गई, गंगोत्री जागड़े, जो कि लगातार कई लोगों से पैसे ली थी और उसने ये जो गिरोह था, इस गिरोह को उसने कई लाख रुपए दिए हुए थे। कई लोगों का पैसा फंसा हुआ था कि उन्हें सरकारी नौकरी किसी न किसी विभाग में दे दी जाएगी। जब नौकरी मिलती नहीं दिख रही थी तो जो गंगोत्री जागड़े है वो लगातार इस गिरोह के लोगों पर दबाव बना रही थी कि या तो लोगों को उनका पैसा वापस किया जाए या फिर जो दावा किया गया है वो 20 सितंबर तक लोगों को उनका नियुक्ति पत्र, उनकी नौकरी उन्हें दे दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जब गंगोत्री जागड़े ने उन लोगों पर प्रेशर बनाना चालू किया, दबाव बनाना चालू किया और नौकरी नहीं दिलाने की स्थिति में पुलिस को शिकायत करने की बात कही। इस पूरे शिकायत की बात से जो गिरोह था, निर्भय जागड़े और हेमलता बंजारे सहित जो 5-6 लोगों का गिरोह था, ये बुरी तरीके से डर गया था कि यदि इसे निपटाया नहीं गया, इसे सेटलमेंट नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। अब इस डर से इन लोगों ने प्लानिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हत्या की प्लानिंग की गई। गंगोत्री जागड़े की हत्या की प्लानिंग की गई। गंगोत्री जागड़े को कैसे रास्ते से हटाया जाए, ये प्लानिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। बताया ये जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है, फिलहाल पुलिस ने उसके नाम का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन एक नाम ये बताया है कि जिसके खाते में 1 लाख रुपए आए थे, यानी निर्भय जागड़े, जिसने गंगोत्री जागड़े की हत्या के लिए सुपारी ली थी, उसके खाते में 1 लाख रुपए आए थे। और एक नाम ये भी आ रहा है हेमलता बंजारे, जिसके खाते में अक्सर बड़ी रकम आया करती थी। रुपए है वो कातुल बोर्ड के एक बैंक के ब्रांच में आए थे और इस पैसे को उठाया था माफ़ कीजिएगा, निर्भय जागड़े ने, और हत्या की सुपारी भी इसी ने ली थी। जो 20 तारीख की घटना है, 20 तारीख को पुलिस को शव बरामद हुआ, लेकिन 19 तारीख को निर्भय जागड़े, हेमलता बंजारे और साथ ही जो मृतिका है गंगोत्री जागड़े, ये वहाँ पर गए हुए थे। गंगोत्री जागड़े जो है अपने मकान मालिक को ये बताकर निकली थी कि मैं बाहर खाना खाने जा रही हूँ। 8:45 बजे वो घर से निकली थी पोटिया कला से और नकपुरा ढाबा की ओर ये लोग बढ़े थे और वहाँ पर इन्होंने खाना खाने का प्लान किया। लेकिन उसके बाद नकपुरा चौकी स्थित ग्राम टेमरी में ये लोग पहुँचे। सुनसान इलाका देखकर इन लोगों ने, जो निर्भय जागड़े है, उसने अपनी बेल्ट निकाली और गंगोत्री जागड़े के गले में
फंसाया गंगोत्री जांगड़े का, बेल्ट से गला घोटा। घटनास्थल से ये बेल्ट भी बरामद हुआ। साथ में जो महिला थी उसने महिला के दुपट्टे से उसका गला घोटा और इस प्रकार से गंगोत्री जांगड़े को उन्होंने वहाँ पर मार दिया। पुलिस उसकी पहचान न कर पाए, इसके लिए गंगोत्री जांगड़े का चेहरा भी बिगाड़ दिया। लेकिन पुलिस जो है लगातार इस घटना का निरीक्षण कर रही थी, तथ्य खंगाल रही थी, सीसीटीवी फुटेज भी देख रही थी कि कौन उस तरफ गया है और महिला किसके साथ, गुलाबी सूट वाली महिला जो है किसके साथ वहां जाती हुई नजर आ रही थी। पूरा तथ्य खंगाला गया और जो गंगोत्री जांगड़े है उसके परिजनों से बात की गई। पुलिस ने जब उनके परिजनों से बात किया तो परिजनों ने पुलिस को ये जानकारी दी कि वो फिलहाल इस समय किन किन लोगों के संपर्क में थी। संपर्क से ये जो ग्रुप है निर्भय जांगड़े का और साथ ही हेमलता बंजारे और कुछ लोग और है, उनका जो ग्रुप है इनके बारे में पता चला। और पता चला तो जब इनसे पूछताछ की गई तब ये सारी चीज़ें निकल कर आई। परत दर परत ये परतें जब खुलती गई तब पता चला कि किस प्रकार से हत्या की प्लानिंग की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और बाद में गंगोत्री जांगड़े को वहाँ पर यानी कि नकपुरा चौकी क्षेत्र में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले में जो मुख्य मास्टरमाइंड है अभी तक उसका नाम नहीं खुल पाया है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। लेकिन हत्या में जो बाइक इस्तेमाल किया गया था, निर्भय जांगड़े ने अपने दोस्तों को वो बाइक दे दिया और उसने बताया भी कि ये जो गाड़ी है ये किस लिए इस्तेमाल की गई थी। हत्या के मामले में ये गाड़ी इस्तेमाल की गई थी। और साथ ही गंगोत्री जांगड़े का फ़ोन था, उसने उस फ़ोन को भी उसने अपने साथियों को दिया और साथियों को मालूम था कि ये फ़ोन किसका है और घटनाक्रम के बाद इसे ठिकाने लगाने के लिए दिया गया है। लेकिन वो लोग उपयोग कर रहे थे जब ये सारी चीज़ें उनके संज्ञान में थी और उन्होंने पुलिस से सारे तथ्य छुपाए, इसलिए उन्हें भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस अभी भी इस पूरे मामले को खंगालने में लगी हुई है क्योंकि पूरी तरीके से अभी खुलासा नहीं हुआ है। मास्टरमाइंड अब भी फरार है। महिला की पहचान हो चुकी है, 5 लोग हिरासत में हैं, एक नाबालिग भी साथ में है। पूरा आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये मामला गढ़ा गया होगा। लाखों का इसमें जो ठगी है, ठगी का मामला लाखों में है क्योंकि 1 लाख रुपए की तो मात्र सुपारी ही दी गई थी हत्या करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम इस ठगी के मामले में रही होगी। फिलहाल जांच के बाद ही और आगे खुलासा हो पाएगा। आप सुनेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हुई है और क्या कुछ तथ्य निकलकर इस पूरे हत्या केस में सामने आए हैं। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती, अब तक ले इतना ही। 20 सितंबर को एक अज्ञात शव महिला की डेड बॉडी मिली थी जिसके सिर पर पत्थर से कुचला गया था, चेहरा विकृत कर दिया गया था। और वो अज्ञात शव मिलने के बाद जब वरिष्ठ अधिकारीगण और एफएसएल की टीम वहाँ मौके पर पहुंचे थे तो प्राथमिक दृष्टिया ये स्पष्ट था कि किसी ने हत्या करके वहाँ शव को फेंक दिया है। टेमरी गांव की ये नकपुरा चौकी क्षेत्र घटना थी जिस पर लगातार हमारी एसएसयू की टीम और पुलगांव थाने की टीम बना करके उसकी पतासाजी में जुटे। इस बात पर यह पता चला कि जो अज्ञात महिला का शव है उसकी शिनाख्त गंगोत्री उर्फ गंगा जांगड़े के रूप में हुई। ये पोटिया चौक दुर्ग में रहने वाली थी। जब इसके बारे में पतासाजी किया गया, उनके परिजनों से बातचीत किया गया, उनके टेक्निकल एंड खंगाले गए, मोबाइल्स डिटेल्स खंगाले गए, तो ये पता चला कि पिछले 7-8 माह से वो नौकरी लगाने के नाम से बहुत से लोगों से पैसा ले रखी थी और वो पैसा इसके जो घटनाक्रम का आरोपी है उसको और उसके साथी को दे रही थी। इसी बीच जब लोगों ने बहुत दिन हो गया नौकरी नहीं लग रहा है करके उस पर दबाव बनाना शुरू किया, तो गंगोत्री ने अपने जो साथी जिसको वो पैसा दे रही थी उस पर दबाव बनाना शुरू किया। तो उसने ये निर्धारित किया कि 20 तारीख को इनका सबका इंटरव्यू हो जाएगा और सबको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, एक मीटिंग बुला लो। तो और इसी आधार पर उसने जितने लोगों से पैसे लिए थे सबको मीटिंग बुलाया था 20 तारीख को। 19 तारीख की रात को इसने स्पष्ट कर दिया था शाम को कि अगर 20 तारीख को लोगों को नौकरी नहीं मिली, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र अगर जारी नहीं हुआ तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी और इसका भांडाफोड़ करेगी, पुलिस में जाएगी, शिकायत करेगी। इस बात से आरोपी डर गया
और आरोपी को यह हो गया कि अब भांडाफोड़ होने वाला है, तो वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के हत्या का प्लान सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। इस बीच में आरोपी और उसका एक दोस्त निर्भय और एक महिला हेमलता बंजारे, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी योजना बनाई कि किस तरीके से इसको हम करें, योजनाबद्ध तरीके से हत्या करें ताकि ये लोगों को पता न चले। आरोपी ने निर्भय के खाते में 1 लाख रुपए दिया और वो महिला हेमलता बंजारे को बीच बीच में भी काफ़ी कंटिन्यू पैसे दिए हैं। और इस बीच में उन्होंने ये प्लान बनाया कि इसको घर से बाहर निकाल करके सुनसान जगह में ले जा करके इसको मार देना है और पत्थर से कुचल के इसको विकृत कर देना है ताकि पहचान में ना आए। और ये कौन है, जान पहचान में जब नहीं आएंगे तो हम तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी, ऐसा इन लोगों ने प्लानिंग किया। इनकी प्लानिंग के मुताबिक 19 तारीख की रात को इसको कॉल करके बुलाए कि आओ खाना खाने चलेंगे बाहर, और उसी पर लगभग 9:45 पौने 10 के आसपास रात में वो खाना खाने जा रही हूँ करके अपने मकान मालिक को बता करके निकली। इनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के गई और ये इनको ढाबा की ओर ले गए और बाद में टेमरी गांव जो नगपुरा की ओर है वहाँ ले गए और अचानक से रोक करके मारपीट शुरू कर दिए। जो आरोपी निर्भय है उसने अपने जो पैसा ले रखा था उससे 1 लाख रुपए की, इसको मैं एक ही बार में निपटाऊंगा, अपने बेल्ट निकाला और बेल्ट से उसका गला घोंटा बेल्ट से और खींचते हुए उसको घसीटा भी। इसी बीच में दोनों ने उसकी चुनरी से उसके गले घोंट करके मार दिया। उसके बाद निर्भय ने वहाँ पर रखे पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया और वहाँ से दोनों भाग गए। मौके पर से आरोपी का बेल्ट, आरोपी के छोड़े गए सबूत, सारे चीज़ बरामद हुए हैं, जब्ती सबूत लिए गए हैं और उसके बाद ये भाग गए। आरोपी जो था टोल प्लाजा आए, खाना खाए, उसके बाद इन लोगों ने जो मृतिका थी उसके जो गहने जेवर थे उसको भी वहाँ से लूट लिए, वहाँ से निकाल लिए, उसके मोबाइल को भी निकाले। जब आ कर के देखे तो वो जो ज्वेलरी था वो आर्टिफिशियल था, नकली था, तो उसको और उसके बैग को, पर्स को एक जगह फेंक दिया गया। उसको भी साक्ष्य में आज बरामद किया गया है और उसके मोबाइल को ले लिए। आने के बाद उसने आरोपी ने जिस मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया था उसको, उस अपने मोटरसाइकिल को 2 लोगों को दिया। एक बालक विधि से संघर्षरत है और जयदीप, उन लोगों की घटना को बताया वो कि इस घटना में हम लोगों ने आज रात में इसको मार दिया है, गंगोत्री को, इस मोटरसाइकिल का उपयोग हुआ है, मैं भाग रहा हूँ, तब तक आप इसको उपयोग करो करके उसको दे दिया। उस 2 लड़कों को मालूम था कि इन लोग षड्यंत्र करके हत्या करने के बाद ये मोटरसाइकिल दिए हैं, उसके बावजूद भी किसी को नहीं बताए, न ही पुलिस को बताए, बल्कि हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को अपने पास रखे रहे। इसी तरह से मृतिका के मोबाइल को मनीष बंजारे और पवन सिंह, 2 व्यक्तियों को निर्भय ने दे दिया कि ये मोबाइल को रखो तुम लोग, ये मृतिका का है, चालू मत करना, बंद रखना अभी अपने पास, नहीं तो पुलिस का कॉल आ जाएगा। सारी घटना को बताने के बाद भी मनीष और पवन ने किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, न ही किसी को बताया, ये भी उस षड्यंत्र में शामिल रहे। इस आधार पर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी हुई है। निर्भय जांगड़े, जयदीप साहू, मनीष बंजारे, पवन कुमार सिंह, हेमलता बंजारे और एक अपचारी बालक है। 6 आरोपियों के विरुद्ध जो जेवर लूटे, साक्ष्य छिपाए और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहे, इसकी भी धाराएं ऐड की जा रही है, जोड़ी जा रही है और विधिवत धाराओं का समावेश कर इसमें कार्रवाई अभी किया जा रहा है। एक अन्य आरोपी फरार है, उसके लिए भी पतासाजी की जा रही है, हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। चूँकि वो आरोपी को अभी पकड़ना है इसलिए नाम आप लोगों को खुलासा हमने नहीं किया है। विभिन्न विभागों में ये नगर निगम रायपुर में
नगर निगम, जहाँ भी नगर निगम है वहाँ का, और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के लिए इन्होंने पैसे का लेन देन किया था। ये महिला जो मृतका है किसको प्राप्त जो मुख्य आरोपी है जो भागा है उसको पैसा दी थी, कितना वो क्लियर नहीं है। बहुत मात्रा में लोग आए थे हमारे पास कि हमसे भी रुपए पैसा, वो जो मृतिका है वो ले रखी है नौकरी लगाने के नाम से। 25 से 30 लोग आए थे, सबसे किसी से 50,000, किसी से 1 लाख 2 लाख ऐसा ले रखी। हत्या में लोग थे जो पकड़ा है, तो साथ में क्या बताया कि और लोगों को नहीं, वो महिला एक माध्यम थी जिसके माध्यम से बहुत से लोगों को नौकरी लगाने का इन लोगों ने काम की, फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने का काम किया था। सर, हत्या में हेमलता की भूमिका थी क्या? हत्या में हेमलता की हत्या में हेमलता की भूमिका पहले थी। वो षड्यंत्र में शामिल हुई कि आज इसकी हत्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, कैसे बच सकते हैं, इसमें उसकी भूमिका थी। मौके पर नहीं थी। कितनी राशि ली गई, कितने रुपए लिया गया? अभी ये स्पष्ट नहीं है। अभी सर, ये जो महिला है वो किसी पॉलिटिकल नहीं, अभी ऐसा कोई चीज सामने नहीं आया। नौकरी लगाने का वादा कर रही है तो कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा तो अभी नहीं आया है। फर्जी नौकरी पत्र मतलब जॉइनिंग लेटर बनाए फर्जी तरीके से, फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग पत्र भी जारी होना बताया है। ये सर ये लोग बात हो रही है अभी वो जांच का विषय है। सर। ये जो लोग थे उनका जो गिरोह था तो उसमें हेमलता भी पैसे लिखती थी नौकरी लगाने से ली है। अच्छा, हेमलता के अकाउंट में जो आरोपी है, जो फरार है, उसके द्वारा बहुत से ट्रांजैक्शन मिले हैं। अभी तीनों का गिरोह था, हेमलता मुख्य आरोपी और निर्भय। नहीं, ऐसा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि निर्भय को इन्होंने हायर किया कि इसको मारना है, तो आकर के 1 लाख रुपए दिया इसको। अच्छा, काम के बाद हाँ, उसका नौकरी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए सुपारी के लिए। इसको सुपारी दिए नहीं सर, उसको बुलाया कुछ प्राइवेट रिपोर्ट नहीं, अभी नहीं आया। सर निर्भय कहाँ पर रहने वाला है सर? निर्भय खैरागढ़ का रहने वाला है, जाल बांधा। सर ये मृतका की उम्र क्या रही थी? 40 साल। क्या कर और कोई काम नहीं करते। इसमें डिटेल खबरें कैसे आते हैं? बताया तो एविडेंस बताया तो फर्स्ट एविडेंस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर, उसके परिजनों के आधार पर, जब उसके परिजन ये जान गए कि ये हमारी यहाँ की है और डेड बॉडी को जब उन लोगों ने पहचान कर लिया, तो उन्होंने बता दिया कि फलाना फलाना के साथ ये रहती थी। उनको आप पूछताछ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम इन्होंने अपने घर में बात भी की थी वो, कि मैं फलाने फलाने के साथ जा रही हूँ और इनको पूछताछ करते रहना, अगर मेरे से बात नहीं हो पाए तो इनसे बात कर लेना, और ये हड़बड़ाते हुए बोली थी। तो ये सारे एविडेंस उसके घर वाले भी बताए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।